ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या देख रहे थे। हम लोग देख रहे हैं ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोगों ने देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पिछले पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखा। फिर उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हाँ ये सब देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये सब लोग हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा क्लोनिंग वेक्टर्स, ठीक है, ये देखा। इसके बाद फिर ये सब हम लोग देख चुके हैं पिछले पार्ट्स में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सिंस डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स समझ रहे हो ना, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, है ना, लविंग नेचर, ठीक है। तो वाटर की तरफ ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर से दूर भागता है, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है? एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। वाई? in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cells must first be made competent to take up DNA, ठीक है। अगर आप फोर्स करोगे बैक्टीरिया को प्लाज्मिड लेने के लिए, ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल्स क्या होना चाहिए? मस्ट फर्स्ट बी मेड कम्पिटेंट, उसको कम्पिटेंट बनाना पड़ेगा टू टेक अप द डीएनए, ठीक है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है। डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन, है ना, डाइवेलेंट हो गया ना। तो उसको क्या करेगा उसको, है ना, उस सेल को कि वो प्लाज्मिड ले ले, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस सेल को ट्रीट करना पड़ेगा विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है, सच एज कैल्शियम। द एफिशिएंसी विद डीएनए एंटर्स DNA enters द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, उसको ट्रीट करेंगे, है ना, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन किसके? डाइवेलेंट कैटायन से, जैसे कि कैल्शियम आयन से, ठीक है। इससे क्या करेगा बैक्टीरियम, उसके, है ना, डीएनए एंटर करेगा बैक्टीरिया में थ्रू, ठीक है। डीएनए एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया में थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल के, है ना, में पोर्स हो जाएगा। उसके थ्रू क्या करेगा? डीएनए एंटर कर जाएगा उसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with the recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे बोल रहे हैं हीट शॉक, एंड देन पुटिंग देम ऑन आइस, ठीक है। अच्छा, तो इस, है ना, फिर इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें कैसे एंटर करेगा? पहले, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसको सेल्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्यूबेट करना पड़ेगा। किस पर? पहले आइस पर इंक्यूबेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको, है ना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, हीट शॉक देना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसको उसके बाद फिर इसको आइस पर रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस तरह जाकर क्या करेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया में क्या करेगा? इंटर करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए। दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। एक तो हमने एक तरीका ये देख ही लिया है, जो है ना, ये मेथड था। तो बस ये बता रहे हैं कि बस यही एक मेथड नहीं है, और भी मेथड हैं, ठीक है। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, एक माइक्रो इंजेक्शन वाला मेथड है, जिसमें क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, जिसमें कि क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल के न्यूक्लियस में एंटर कर देते हैं। इन अनदर मेथड, दूसरे मेथड में क्या करते हैं? सुटेबल फॉर प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए सुटेबल है। सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन ए मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन।
एक दूसरा मेथड बता रहे हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसमें क्या करता है, सेल्स आर बम्बार्डेड, सेल्स है ना, विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए को क्या कर देते हैं, गोल्ड या टंगस्टन से, है ना, उसको कोट कर देते हैं और उस माइक्रो पार्टिकल को क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से सेल पर बम्बार्ड करते हैं। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक्स और जीन गन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन से कोट करके सेल पर क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं हाई वेलोसिटी से। ठीक है, विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, वो माइक्रो पार्टिकल किसका बना होता है, ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। इस मेथड को क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक्स और जीन गन। इतना क्लियर है। एंड द लास्ट मेथड यूज्ड डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। जो लास्ट मेथड क्या है, इसमें क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। डिसआर्म्ड मीन्स पता चल रहा है नाम से कि क्या करेंगे, उसको पैथोजन के, है ना, मीन्स वेक्टर के पैथोजेनिक नेचर को हटा देंगे, which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट वी हैव लर्नड about the tools of constructing recombinant DNA, let us discuss the process facilitating recombinant DNA technology। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी की क्या प्रोसेसेस हैं। ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी। ठीक है, देखते हैं उसको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या है, कई स्टेप्स होते हैं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में स्टेप्स होते हैं ना, ये नहीं कि उल्टे पुल्टे नहीं, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आप पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, फिर क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, है ना, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट कर लेंगे, उससे अपना डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, उस डीएनए का क्या करेंगे, लाइगेशन करेंगे, है ना, लाइगेशन ऑफ द डीएनए इनटू वेक्टर। उस डीएनए फ्रेगमेंट को, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको वेक्टर से क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। जब जो है ना, जब वेक्टर से डीएनए को लाइगेट कर दिया, मीन्स हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको फिर क्या करेंगे, उसको होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल्स। उसके बाद होस्ट सेल को कल्चरिंग करेंगे, मीन्स ढेर सारे होस्ट सेल्स बनाएंगे, पैदा करेंगे, मीन्स है ना, उसको ढेर सारे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, है ना, मीन्स वही समझ रहे ना, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स मीन्स उसको ढेर सारा कल्चर करेंगे, है ना, ढेर सारा सेल को सर्वाइव कराएंगे, है ना, मीन्स उसको मीडिया देंगे, खाना पीना देंगे उसका, है ना, उसको फिर, है ना, ढेर सारा बनाएंगे इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन करेंगे, है ना, बनाएंगे। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट, और फिर क्या करेंगे, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेट अस एग्जामिन ईच ऑफ दी स्टेप्स इन सम डिटेल्स। चलिए इन सब स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड्स इज द, क्या है, कहाँ जाइए, चल के नहीं रहा ये, हाँ चल रहा है। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या है, न्यूक्लिक एसिड ये जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, है ना, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म। ठीक है ना, हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करें, उसके लिए क्या होना चाहिए, डीएनए प्योर होना चाहिए ना, ये उसमें और भी मॉलिक्यूल्स नहीं होनी चाहिए, है ना, फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि डीएनए की क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम अदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स वी हैव टू ब्रेक द सेल open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharides and also lipids। ठीक है,
तो क्या होता है डीएनए, क्या होता है मेम्ब्रेन में इनक्लोज होना चाहिए, इनक्लोज होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, ओपन टू रिलीज, और जिससे क्या होंगे सब ये सब डीएनए और इसके साथ और भी मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे कि आरएनए, है ना, आरएनए प्रोटीन से सब क्या हो जाएंगे, उसके साथ रिलीज हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स एंड आल्सो लिपिड्स, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। दिस कैन बी अचीव्ड, कहीं पर चल नहीं रहा है, क्या हो रहा है इसका, इस हाथ से चल रहा है, इससे नहीं चल रहा है, चलिए अब ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। दिस कैन बी अचीव्ड बाई ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट और एनिमल। ये क्या दिक्कत है, इसमें मोबाइल में कुछ हैंग कर रहा है क्या, चलिए ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाई ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स सच एज लाइसोजाइम, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए बोल रहे हैं, है ना, ठीक है, कि उस सेल को, बैक्टीरिया के सेल को लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे पहले, है ना, और प्लांट सेल को किससे ट्रीट करेंगे, सिलेज से, फंगस को काइटिनेज से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना ही था क्या, 201, 202, हाँ ठीक है, इन सब चीज़ से ट्रीट करेंगे ना। एक मिनट सॉरी, नीचे है, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, काइटिनेज से एंजाइम से फंगस को ट्रीट करेंगे, ठीक है। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन, यू नो दैट, एक मिनट कुछ हैंग कर रहा है, चलिए, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है। आप जानते हैं कि जीन्स कहाँ होते हैं, डीएनए के लॉन्ग मॉलिक्यूल्स पर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, ठीक है। इंटरविंड विद प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स, ठीक है। आज थोड़ा ये हैंग कर रहा है, चलिए ठीक है। इंटरविन विद प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन्स, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन, है ना, बेसिक प्रोटीन्स के साथ मिला होता है ना, आप, है ना, ये जानते होंगे डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिला होता है, ठीक है ना, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है, और क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर, है ना, फिर क्रोमेटिन बनता है, ये सब, है ना, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जीन्स डीएनए पर लोकेटेड होता है, और क्या होता है, जीन्स डीएनए पर लोकेटेड होता है, और डीएनए प्रोटीन्स के साथ, सॉरी, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिला हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियोज, ठीक है, हम राइबोन्यूक्लियोज से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरएनए रिमूव हो जाएगा। वेयरएज प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाई, प्रोटीन्स कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, प्रोटीएज को कैसे रिमूव करेंगे, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करके प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अदर मालिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाई एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स एंड प्योरीफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। एप्रोप्रिएट एंजाइम से और भी मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके जो प्योरीफाइड डीएनए है उसमें क्या हम ऐड करेंगे, चिल्ड एथेनॉल ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्योरीफाइड डीएनए क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन, इसको, है ना, देखा जा सकता है, दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स, ठीक है ना, इसको कलेक्शन ऑफ सस्पेंशन, है ना, इन द सस्पेंशन में देखा जा सकता है कि क्या है, ये कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स है, ठीक है, जैसे कि फिगर 11.5 में दिखाया गया है, ये आपका फिगर है 11.5, ठीक है। डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव्ड बाई स्पूलिंग, ठीक है, ये देखिए दिखाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 202 पेज नंबर पे, 14 मिनट से ऊपर हो रहा है, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, अभी तक क्या किया हमने, डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, और फिर जिससे कि हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड बाई इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल्स विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, एट द ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। फिर क्या करते हैं,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड डीएनए से इंक्यूबेट करते हैं ऑप्टिमल कंडीशन पे, जिससे कि क्या करे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना वर्क उस डीएनए पर कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर जिससे देखते हैं कि है ना कि क्या हुआ, डाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, है ना। फिर उसमें फिर क्या होते हैं, डीएनए उसमें क्या होते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। चलिए, डीएनए निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ना, डीएनए क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, हेंस इट मूव्स टुवार्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ क्या करता है, ये मूव करता है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करता है, ये मूव करता है। क्यों? क्योंकि होता है डीएनए पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो, वेक्टर डीएनए के साथ भी क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमें अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मिल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल का ज्वाइनिंग करेंगे, जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट था उसको क्या करेंगे, वेक्टर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लैगेज एंजाइम, ठीक है। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद ए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा क्या मिल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। उसको क्या करेंगे, वेक्टर के साथ लैगेज कर देंगे, है ना, वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ डीएनए लैगेज एंजाइम, ठीक है। चलिए, द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडेड, ठीक है, लाइगेज ऐड करेंगे। द रिजल्ट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब क्या है, अब देखिए है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर एक टेक्निक है जिससे कि क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, एम्प्लीफाइड, उसकी ढेर सारी कॉपी बना सकते हैं या बनाते हैं पीसीआर टेक्निक के थ्रू, ठीक है। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन और डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इन विट्रो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इन विट्रो है ना, मीन्स आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का, यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। स्मॉल प्राइमर्स क्या होता है बता रहे हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टू द रीजन्स ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, प्राइमर्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। एंड द एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज, क्या किस किस चीज़ की जरूरत है, टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ठीक है। चलिए, द एंजाइम्स एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द reaction and the genomic DNA as template, ठीक है। if the process of replication of DNA is repeated many times, है ना, अगर डीएनए के रेप्लिकेशन को प्रोसेस को कई बार रिपीट कर दिया जाए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, है ना, कितना डीएनए का सेगमेंट कितना, है ना, बिलियन टाइम्स बना सकते हैं, दैट इज़ 1 बिलियन कापीज आर मेड, है, ठीक है, इतना हम बना सकते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को, ठीक है, अपने डिजायर्ड जीन को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाई द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इस तरह के रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, है ना, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। ये हमारा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, इसे किससे हम प्राप्त करते हैं, किससे आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरियम है थर्मस एक्वेटिकस, इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम है जिससे कि हम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट करते हैं और इसको यूज करते हैं कहाँ पर, पीसीआर में, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, है ना, इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये क्या, ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से जो हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट करते हैं, ये क्या है, थर्मोस्टेबल है ना, मीन्स
हाई टेम्परेचर पर भी क्या करता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, ठीक है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट ऑफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। ठीक है, फिगर 11.6 देख लेते हैं जरा उसका प्रोसेस कि क्या क्या हो रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखिए ये, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। क्या कौन कौन से 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, प्राइमरी एंडलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। ठीक है, तो पीसीआर में क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या है, पहला डीनेचुरेशन। पहले क्या करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे, मीन्स है ना, उसको क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड है तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे। फिर प्राइमरी एंडलिंग होगा, है ना, प्राइमर ऐड किया जाता है और क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्राइमर की हेल्प से क्या करेगा, न्यू, है ना, नए स्ट्रैंड्स को बनाएगा, डीएनए के नए स्ट्रैंड्स को बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डीएनए का एक्सटेंशन होगा। ठीक है, और क्या हमारा हो गया ये एम्पलीफाइड क्या अपना लगभग 1 बिलियन टाइम्स अपना क्या होगा, मीन्स अपने डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसके ढेर सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीसीआर भी हो गया, ठीक है, अपना पीसीआर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स अपना डिजायर्ड जीन प्लस अपना वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्लस डिजायर्ड जीन इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको क्या करेंगे, होस्ट सेल में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. कई मेथड्स हैं। recipient cells after making them competent to receive, है ना, पहले रेसिपिएंट सेल्स को क्या बनाते हैं, कम्पिटेंट बनाते हैं, जैसे कि क्या करें वो अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर सके। टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेसिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल एम्पिसिलिन, अगर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो जीन, उसके पास जीन है किसके, है ना, कैसा जीन है, जो कि रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, जो कि एक एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस है ना। जैसे कि एग्जाम्पल है कि एम्पिसिलिन की क्या है, वो रेजिस्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस है, तो इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई सेल्स, द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई में क्या किया कि हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, द होस्ट सेल्स बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस सेल्स। ठीक है, अब जो हमारा डीएनए है जिसमें हमने जो हमारा इकोलाई है जिसमें हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया है, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इकोलाई क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मीन्स अब ये ठीक है ना, इतना क्लियर है ना। एम्पिसिलिन के लिए अब क्या हो गया, ये इस इकोलाई क्या हो गया, ये इकोलाई अब एम्पिसिलिन के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ we spread the transformed cells on agar plates containing एपिसिलिन, अगर हम इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अगार प्लेट्स में, है ना, जिसमें क्या है, एम्पिसिलिन है, अगर उसमें अगर है ना एक अगार प्लेट है उसमें एम्पिसिलिन है। ठीक है, एम्पिसिलिन वाला मीडिया है। ठीक है, एम्पिसिलिन वाला है ना, एम्पिसिलिन है इसमें, अगर उसमें हम अपने 2 टाइप के सेल को ग्रो कराएं, जो क्या है, जो ट्रांसफॉर्म्ड है और क्या है, एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो ट्रांसफॉर्म्ड वाले में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, तो ये क्या करेगा, उसमें ग्रो करेगा, इसमें ग्रो नहीं करेगा, है ना, इसमें ग्रो नहीं करेगा। और जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है जिसके पास वो जीन नहीं है वो इसमें ग्रो कर जाएगा, है ना। इससे क्या करेंगे हम समझ जाएंगे। तो इसमें बोल रहे हैं, इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन ओनली सॉरी जो सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड है उसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये उसमें ग्रो कर जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। हाँ, और जिस सेल के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है वो ग्रो ही नहीं करेगा, है ना, वो क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं। ठीक है, तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, इफ़ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऑन अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। ठीक है, केवल ट्रांसफॉर्मेंट्स ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई। ठीक है,
अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं, ठीक है। चलिए, सिंस ड्यू टू एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन वन इज एबल टू सिलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पेसिलिन, है। इस तरह हम क्या करेंगे, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने ट्रांसफॉर्म्ड सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। द एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। इस, ठीक है, तो इन दिस केस, ऐसे केस में एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन को क्या बोलेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर, है ना, सेलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को या ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। कितना क्लियर है? सॉरी, दोपहर का टाइम जमाई आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अपने फॉरेन जीन प्रोडक्ट, है ना, जो जीन से प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑब्टेन करना, उसको प्राप्त करना। चलिए, व्हेन यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, एंड ये देखिए, ठीक है, एंड ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल, जो आप इंसर्ट करेंगे अ पीस ऑफ एलियन डीएनए इनटू अ वेक्टर, ठीक है, मीन्स अब जो आप इंसर्ट करेंगे अपने डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ, है ना, डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ लाइगेट किया था, इसको क्या बोला था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको फिर क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल सेल में, ठीक है। द एलियन डीएनए गेट्स मल्टीप्लाइड, है ना, एलियन डीएनए क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज, लगभग सभी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, द अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस अ डिजायरेबल प्रोटीन। जो हमारा अल्टीमेट एम होता है, क्या होता है कि हम अपने डिजायरेबल प्रोटीन को क्या करें, प्राप्त कर सकें। हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, है ना, हेंस देयर इज अ नीड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, है ना। तो क्या है यहाँ नीड, क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, हो एक्सप्रेस हो, ठीक है। द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जो फॉरेन जीन होता है अप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन्स इन होस्ट सेल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मेनी टेक्निकल डिटेल्स, ठीक है। आफ्टर हैविंग cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce the expression of the target protein, one has to consider producing it on a large scale, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर क्या करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पर क्या करने का पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम अपने प्रोडक्ट को, ढेर सारा प्रोडक्ट को, है ना, पा सकेंगे। यही तो है बायोटेक्नोलॉजी, है ना, कि हम लार्ज स्केल पर अपने क्या डिजायर्ड प्रोडक्ट को क्या करें, प्रोड्यूस कर सकें, है ना, उसका प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देयर इज ए नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called a recombinant protein, ठीक है। अगर कोई भी प्रोटीन जो कि क्या हो रहा है, if any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के प्रोटीन को अगर हेटेरोलॉगस होस्ट में कोई जीन क्या कर रहा है, प्रोटीन को इनकोड कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। हेटेरोलॉगस होस्ट मीन्स जो हमारा जीन था क्या था, वो, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का था, और अब क्या हो रहा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेटेरोलॉगस होस्ट हो गया, ठीक है। सॉरी, इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन्ड जीन्स ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, ठीक है। उस सेल को जिसमें कि दूसरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, उस जिसमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट किया, उस सेल को, है ना, लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। द कल्चर्स में बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन एंड देन प्योरीफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। उस कल्चर से हम क्या करेंगे, अपना डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको फिर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स से क्या कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। The cells can also be multiplied in a continuous culture system
है ना। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी उस सेल को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, मीन्स ढेर सारा उसको बना सकते हैं, उसको है ना उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे कि अपने डिजायर्ड प्रोटीन को क्या करें, प्राप्त कर सकें। तो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं, जहाँ वे कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम वेयर इन द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, ये भी पढ़ लेते फिर समझते हैं। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूसेस अ लार्जर बायोमास लीडिंग टू हायर yields ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, तो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम बोल रहे हैं, तो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में भी हम इसको ग्रो करा सकते हैं, जिससे कि हमें है ना ज़्यादा यील्ड मिल सकता है उस प्रोडक्ट का। तो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में करते क्या है, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में बोल रहे हैं ना, एक तरफ से मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, जो हमारा यूज्ड मीडियम है उसको क्या करते हैं, निकालते रहते हैं, और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, दूसरी तरफ से फ्रेश मीडियम उस है ना उस सेल्स में मीन्स उसमें डालते रहता है। ठीक है, उस सिस्टम में डालते रहते हैं, एक तरफ से फ्रेश मीडियम और दूसरी तरफ से जो यूज्ड मीडियम इसको निकालते रहते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो सेल्स है उस सिस्टम में जहाँ भी हम इसको ग्रो करा रहे हैं सेल्स को, उस है ना वो क्या करता है, वो मेंटेन रहता है ना बोले ना। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज। इससे क्या होगा, कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम। कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम एक तरफ से हमने क्या किया, एक तरफ से ऐड करते रहे हम क्या करते हैं मीडियम को, और दूसरी तरफ से यूज मीडियम को क्या करते रहे, ड्रेन आउट करते रहे। इससे क्या होता है, जो सेल्स होता है और उसका जो है ना सेल्स होता है, मेंटेन द सेल्स इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है, एक्टिव रहता है, जिससे कि हम जिससे क्या होता है, हमें उस प्रोडक्ट का हाईयर यील्ड मिल सकता है। ठीक है, यह मिलता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस लार्जर बायोमास लीडिंग टू हाईयर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। इससे इस तरीके से क्या होता है, हमें डिजायर्ड प्रोटीन के है ना हाईयर यील्ड मिलते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रेसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स हैं उसको हमको है ना एनफ क्वांटिटी में उसका प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर्स वे है ना, लार्ज क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, वेयर बायोरिएक्टर्स में क्या होता है, वेयर लार्ज वॉल्यूम्स है ना 100 to 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस्ड। ठीक है, बायोरिएक्टर्स में क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर्स ऑफ कल्चर्स कैन बी प्रोसेस्ड। इसमें 100 से 1000 लीटर कल्चर के है ना उसमें प्रोसेस्ड किया जाता है। ठीक है, वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, दस बायोरिएक्टर्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेसल in which raw materials are biologically converted into specific products। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, बायोरिएक्टर्स कैन भी थोड़ा है ना, बायोरिएक्टर्स क्या होता है, एक वेसल होता है, बड़ा सा वेसल, जिसमें कि हम रॉ मटेरियल्स को है ना डालते हैं। रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, और हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है। देखिए एग्जांपल में दिया भी गया है, क्या एक बायोरिएक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे पहुँच गए, हाँ यहाँ पे पहुँच गए। स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल एंजाइम्स ईटीसी। हमारा इसमें क्या होता है, बायोरिएक्टर्स के थ्रू क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल एंजाइम्स में मिलता है। ठीक है, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स। ठीक है, क्या करते हैं, यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बायोरिएक्टर provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth conditions, temperature, pH, substrate, salts, vitamins, oxygens। ठीक है, तो बायोरिएक्टर क्या होता है,
ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, बाय रिएक्टर में क्या करते हैं, हम है ना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पीएच मेंटेन कर सकते हैं, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन सब ये सब क्या करते हैं, ऐड करते हैं एप्रोप्रिएट कंडीशन में, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन में, ठीक है, एक एनफ जो सूटेबल कंडीशन होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप विच आर सोन इन फिगर 11.7, ठीक है। स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं, स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए दिया भी है, ये फिगर दिया हुआ है 11.7, फिगर दिया है 11.7। ए में क्या है, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, और बी में क्या है, स्पज्ड स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पज्ड, ठीक है। तो देखते हैं A stirred tank reactor is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of the reactor contents, ठीक है ना। द स्टीरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग, है ना। जो स्टोर टैंक रिएक्टर होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है नॉर्मली, और विद कर्व बेस होता है, ठीक है, ठीक है, टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट्स, जिससे कि क्या हो सके उसके, है ना, रिएक्टर कंटेंट से जो इसमें कंटेंट्स है उसका मिक्सिंग हो सके, है, ठीक है। द स्टीरर फैसिलिटेट्स, स्टीरर के द्वारा क्या होता है, उसमें स्टीरर होता है जिससे क्या होता है, फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। जो इसमें बायोरिएक्टर में क्या होता है, स्टीरर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इसमें बायोरिएक्टर में जो भी हमारा, है ना, जो भी हमारा कंटेंट्स है उसको क्या करता है, जो हमारा स्टीरर है फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग, है ना। तो जो भी बायोरिएक्टर में स्टीरर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि बायोरिएक्टर में जो भी कंटेंट है उसको क्या करते हैं, इवन मिक्सिंग, है ना, एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग करते हैं, और है ना, और इसको यूनिफॉर्म ऑक्सीजन, है ना, मीन्स सभी जगह एक, है ना, यूनिफॉर्म ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे ये टैंक हो गया है, उसमें क्या होता है, स्टीरर होते हैं, ठीक है। जिस आप, है ना, ये जब स्टीरर घूमता है तो चारों तरफ क्या होता है ना, इसी में देखते हैं, इसी फिगर में ही देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बायोरिएक्टर है, ठीक है। और ये देखिए कल्चर ब्रोथ है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, ठीक है, ये सब कुछ बना हुआ है ना। तो ये देखिए इसमें क्या होंगे, जो भी कंटेंट होंगे ये जब घूमेगा तो चारों तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगा, है ना, एक समान मिक्सिंग होगा और एक समान ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या, एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर, ठीक है। इफ़ यू लुक at the figure closely, so you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system and a foam control system, ठीक है, ठीक है, a temperature control system, pH control system and sampling ports, so that small volumes of the culture can be withdrawn क्या है ये, पीरियोडिकली एक, है ना, पीरियोडिकली मीन्स एक निश्चित समय अंतराल पर आप क्या कर सकते हैं, कल्चर को क्या कर सकते हैं, है ना, स्मॉल वॉल्यूम में से ले सकते हैं। एक सैम्पलिंग पोर्ट्स होता है, ठीक है, सैम्पलिंग पोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप फिगर में ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर में देखते हैं, या तो फिगर देख लेते हैं। देखिए स्ट्राइल एयर, आप यहाँ से स्ट्राइल एयर को, है ना, इसमें इंटर कर सकते हैं बायोरिएक्टर में। स्ट्राइल एयर मीन्स जिसमें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म न हो, है ना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एयर, है ना, स्ट्राइल एयर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ देखिए मोटर है, यहाँ ब्लेडेड इम्पेलर है ना, जो कि घूमेगा चारों तरफ, ठीक है, और घूमेगा तो फोम जनरेट होगा। तो ये देखिए फोम ब्रेकर भी लिखा हुआ है, फोम ब्रेकर, है ना। एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, यहाँ से एसिड बेस, है ना, पीएच कंट्रोल करेंगे। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है, सारा कुछ इसमें। और ये क्या है, कल्चर ग्रोथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 39 मिनट से ऊपर हो रहा है। अब चलिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, लास्ट है ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसके बाद चैप्टर ख़त्म। चलिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज,
बायोसिंथेटिक स्टेज के कंप्लीट होने के बाद द प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, है ना। प्रोडक्ट का क्या क्या रहता है, रेडी होने से, है ना। प्रोडक्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, है ना, बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। जो प्रोडक्ट हमारा बना है ना, अब तक जो हमने पढ़ा, जो हमारा प्रोडक्ट बना है ना, तो उसको मार्केट में, है ना, एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको मार्केट में उसको मार्केट में बेचने से पहले, मीन्स उसको मार्केट में देने से पहले क्या होता है, और भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, और भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड्स, क्या होता है उनका, बोल रहे हैं द प्रोसेस इंक्लूड्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है इसमें, उसका क्या होता है, सेपरेशन होता है और उसका क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। चलिए, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स, है ना। इसमें फिर क्या है ना, सूटेबल प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में सब समझ रहे हैं ना, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा, है ना, कुछ दिन तक चल सके, जल्दी ख़राब ना हो, है ना। चलिए, सच फॉर्मुलेशंस हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। उसके बाद क्या होगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा, अगर ड्रग होगा तब क्या होगा, उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा, है ना। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड, है ना। उसका फिर क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगा, है ना। एक QC डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसका क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगा। फिर उसके बाद फिर क्या लिखा है, द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं, क्वालिटी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग क्या करते हैं, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं। चलिए, आज दोपहर के टाइम ही बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा जमा टाइप कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। धन्यवाद आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बोल कर एक ही डायलॉग बोल कर थक गया। चलिए, देखिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं तो ये कहूँगा मेरे चैनल पर। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जो भी डाउट्स हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ इसको कमेंट कीजिए, है ना। उसको हम लोग समझेंगे, है ना, और उसका आप लोग के डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और वही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, है ना। चलिए, ठीक है, फिर चैप्टर क्लोज, ठीक है।